हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। जिसने भी साइकोलॉजी पढ़ी है उसने ज़रूर इनका नाम सुना होगा। इन्होंने भाषा पे बहुत ज़्यादा बात की है, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है, नोम चॉम्स्की को। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी थ्योरी का नाम है इनबोर्न थ्योरी, भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा का विकास कैसे होता है किसी एक चाइल्ड में, इन्होंने बताया है। वैसे तो भाषा पे पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ही बात की है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन जो प्रायोरिटी में नाम आता है ना, वो इन्हीं का आता है, नोम चॉम्स्की का। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की है भाषा पे, इसलिए तो इनको द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कौन है, नोम चॉम्स्की। ठीक है। और ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं, शायद अभी भी जिंदा है, 92 या 93 एज के हैं ये अभी भी अमेरिका में। तो इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इनकी एक फेमस लाइन है, ह्यूमन चाइल्ड इज़ बॉर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज। इनका मानना ये है कि कोई भी जो बच्चा होता है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, अपने अंदर एक इनेट कैपेसिटी लेकर पैदा होता है किसी भी नॉलेज को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके अंदर ही जन्म से ही कैपेसिटी होती है कि वो दुनिया के बारे में कुछ भी सीख सकता है जो उसे सिखाया जाए। कोई भी भाषा वो सीख सकता है, कोई भी नॉलेज वो ले सकता है, जो भी उसका मन करे वो सीख सकता है। तो ये लाइन देके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये लाइन किसकी है, तो ये नोम चॉम्स्की की है, दैट ह्यूमन चाइल्ड इज़ बोर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है। इसी को ध्यान में रख के इन्होंने एक लैड का कंसेप्ट दिया है, LAD। यहाँ से क्वेश्चन एचटेट में आ चुका है कि जो लैड का कंसेप्ट है वो किसने दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। नोम चॉम्स्की ने बताया है भाषा अधिग्रह यंत्र की हर बच्चे के अंदर जन्म से ही ये लैड प्रेजेंट होता है। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ ही वो जन्म लेता है, जो उसे भाषा सीखने में हेल्प करता है। कोई भी भाषा आसानी से सीख लेता है। और ये भी बोला है कि जो लैड है ना, वो टाइम के साथ कमज़ोर होती रहती है। जैसे कि अगर किसी 5 साल के बच्चे को कुछ भी सिखाया जाए, कोई भी भाषा सिखाई जाए, तो वो बहुत ईज़िली सीख लेगा। लेकिन उसके बाद अगर उसे कोई भाषा सिखाई जाए तो वो थोड़ा टाइम लेगा। अब हम अगर कोई भाषा सीखना चाहेंगे ना, तो हमें टाइम लग सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा जो 5 साल तक के हैं या 6 साल तक के हैं, क्योंकि उनके अंदर लैड प्रेजेंट है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। हमारे अंदर भी लैड है, लेकिन वो थोड़ा वीक हो चुका है टाइम के साथ। ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो कंसेप्ट था वो नोम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है। और हर बच्चे के अंदर ये प्रेजेंट होता है और टाइम के साथ ये थोड़ा वीक होता जाता है। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो ये लैड प्रेजेंट होता है, नोम चॉम्स्की ने बताया था कि ये ब्रेन के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। मतलब जो भी हमारी लैंग्वेज रिलेटेड जो चीज़ें होती है, वो कैब, लॉजिक, लैंग्वेज, जो भी हम भाषा सीख रहे हैं, वो सारी हमारे ब्रेन के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होती है। और राइट साइड में क्या होती है, क्रिएटिविटी। ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो वो कैब प्रेजेंट होती है, जो भी हम सीखते हैं लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें, वो ब्रेन के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर का। किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने। ध्यान रखना है यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट। इसमें क्या बताया कि जो जितनी भी लैंग्वेज होती है ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, कोई भी तमिल, तेलुगु, हर लैंग्वेज के सेम रूल होते हैं। मतलब हिंदी में, इंग्लिश में सेम रूल होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर फॉलो करती है सारी लैंग्वेजेस। सब में सेम सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एग्रीमेंट होता है। बस उनको समझने का थोड़ा तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, लेकिन ग्रामर सब में सेम होती है। अब कोई भी बच्चा है, वो जब स्टार्टिंग में लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है अपनी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ, तो वो रूल्स के साथ ही लैंग्वेज सीखता है। वो एकदम प्रॉपर ग्रामर के साथ बोलना स्टार्ट करता है। कोई भी बच्चा हो लैंग्वेज को सीखता है, जबकि उसे पता नहीं है कि कौन सी ग्रामर क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन फिर भी वो बोलता बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से ही है। अब किसी छोटे बच्चे से अगर पूछा जाए तो वो बोलेगा कि किताब मेज़ पर रखी है। वो उल्टे सीधी नहीं बोलेगा कि मेज़ किताब रखी है पर, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो वर्डिंग एकदम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे रखेगा, वर्ब को वर्ब पे रखेगा। तो नोम चॉम्स्की ने यही बताया कि हर बच्चे के अंदर
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिससे वो लैंग्वेज सीखता है और ग्रामर के साथ ही सीखता है, रूल्स के साथ ही सीखता है। ठीक है, हम भी कोई मदर टंग बोलते हैं, लाइक हमारी हिंदी बोलते हैं हम, तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, रूल्स के साथ बोलते हैं, जबकि हमने इनके रूल्स सीखे नहीं हैं। हमने अपने आप से ये रूल आ गए क्योंकि हमारी मदर टंग है, हमने बचपन से यही सीखी है। ऐसे ही जो भी भाषा स्टार्टिंग में सीखी वो हम बिल्कुल प्रॉपर रूल्स के साथ ही सीखते हैं। ठीक है, विदाउट रूल और रूल के साथ। तो यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट यही था कि हर लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है वो सेम होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये देखिए, ये सारे हर जगह के हैं, लेकिन इन सब का मीनिंग सेम ही है, ग्रामर सेम ही है, बस इनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी ये सीखेंगे सेम ही। एक चीज़ और बताई थी यहाँ से कि जो सेम बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सीखने का सेम पैटर्न फॉलो करते हैं और सेम एज में सेम सीखते हैं। अब कोई बच्चा है वो यूएस में रहता है, या फिर कोई बच्चा है जो यहाँ इंडिया में रहता है, अगर वो 6 साल का बच्चा जो यहाँ उसने जो सीखा है वो सेम चीज़ यूएस में ही सेम एज का बच्चा सेम चीज़ ही सीखेगा। ये नॉर्मल बच्चों की बात है कि हर बच्चे में सीखने की कैपेसिटी सेम होती है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम एज में सिमिलर पैटर्न के साथ वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, वही नॉलेज बाहर रहने वाले बच्चों को होगी, चाहे वो 7 समंदर पार रहता हो और यहाँ रहता हो, वो ही होगी। सेम एज में वो जितना इस एज में यहाँ सीख सकता है, उसी एज में वो उतना वहाँ सीखेगा। ठीक है, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एफर्टलेसली, क्विकली लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 2 लेवल्स दिए थे लैंग्वेज के, एक होता है सरफेस लेवल, एक होता है डीप लेवल। सरफेस लेवल मतलब जो भी लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, बोलने का जो स्ट्रक्चर होता है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, जैसे रोहन ड्रिंक्स टी, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, तो इसमें जो फोनेटिक्स यूज़ करी हैं सब्जेक्ट वर्ब, ये सरफेस लेवल है। इसके जो फोनेटिक्स यूज़ किए हैं, सेंटेंस लिखा है जो करेक्ट, ये सरफेस लेवल है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो डीप लेवल में आता है, किसी भी लैंग्वेज का मीनिंग को सीखना। ठीक है, जैसे रोहन ड्रिंक्स टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी इज़ ड्रंक बाय रोहन, है ना, क्योंकि हमें इसका मतलब समझ आ गया है, तो हमको कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग, जो मीनिंग समझता है वो डीप लेवल है, और जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, फोनेटिक्स होते हैं, वो सरफेस लेवल है, ज़्यादा कुछ समझने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलप फॉलो है सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। हमने पढ़ लिया, किसी भी बच्चे का कोई भी कल्चर है, कोई भी भाषा है, कुछ भी हो, वो सेम तरीके से ही सीखता है, सेम पैटर्न वो फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर्स एट अबाउट द सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन। ये डेवलपमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सेम एज में सेम होता है, चाहे वो बच्चा कहीं का भी हो, सेम एज में सेम उसका डेवलपमेंट होगा, सेम चीज़ें सीखेगा, कहीं का भी बच्चा हो चाहे। स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर्स एट अबाउट द सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन। मोस्ट चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि जो एक्सेप्शन चाइल्ड होते हैं ना, जो थोड़ा जिनका IQ कम होता है, उनको छोड़ के जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो सेम एज का पैटर्न फॉलो करते हैं। और चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली, वो हमसे ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। 5-6 साल तक के बच्चे ज़्यादा जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो लैड होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, फिर टाइम के साथ कम होता जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चिल्ड्रन एक्वायर्ड लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली। तो ये काफ़ी ईजी सी और छोटी सी ही थ्योरी दी थी नॉम चॉम्स्की ने, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो ये लैड वाला, कि लैड किसने दिया है, भाषा अधिग्रह यंत्र, और उसके बाद ये यूनिवर्सल ग्रामर का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है। उसके बाद आपसे एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कुछ भी, तो आप आराम से बता दोगे। इसमें इतने ही की पॉइंट्स थे, छोटी सी ही थ्योरी थी नॉम चॉम्स्की की। ठीक है, इनबोर्न थ्योरी, भाषा विकास का सिद्धांत।